बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं मूंग दाल के पराठे, जो कि बहुत लजीज होते हैं खाने में। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो मैंने उसमें ली है धुली हुई मूँग की दाल 1 पाव, यानी कि 250 ग्राम, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। ठीक है। और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया हुआ है, यानी कि चॉपर में से निकाल लिया हुआ है। और 1 ही कप मैंने धनिया लिया, इसको भी बहुत बारीक काटा हुआ है। ठीक। 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी बारीक चॉप कर लिया हुआ है। ये टोटल आपकी मसलन ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं 4 ही डालें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा तीखी नहीं है, मैंने इसलिए 4 डाली हैं। 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 2 टेबलस्पून ऑयल। और ये मसाले हैं, ये मसाले मैंने 2 जगह देखें डाले हुए हैं प्लेटों में। ये 2 आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, ये दोनों मसाले लहदा मसन के टाइम पे डालेंगे इसमें। तो पहले मैं बता दूं, ये है 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। अच्छा, ये अब दूसरी दफ़ा में जो डालने हैं मेरे, इसमें जी 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टीस्पून गरम मसाला। ये जो मैंने सब चीज़ें बताई हैं, ये एक स्टेप है। दूसरा आटा गूंदने का है, वो मैं बाद में बताती हूँ आपको। पहले हम इसको पकने के लिए रखते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसमें ये चॉप किया हुआ लहसुन, एक मिनट लहसुन को भूनने के बाद हमने अब ये जो मैंने ये वाले मसाले बताए थे ना, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ये मैं डाल दूँगी। और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी डाल दूँगी। और इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जी इसको मसाले को भूनने के बाद अब हम इसमें दाल डाल देंगे। दाल डालने के बाद साथ ही इसमें 2 कप पानी डाल देंगे और अच्छे से इसको हिला देंगे। जी तो देखें दाल को बॉयल आ गया, तो आंच थोड़ी हल्की दरमियानी करके, इस टाइम मैंने फुल आंच से, तो आंच आपने दरमियानी करके इसको पकने के लिए रख देना। अब हम इस पर ढक्कन रख देंगे और इसके मसलन के इसके पानी खुश्क होने तक इसको पकने देंगे। आंच हमने दरमियानी रखनी है और थोड़ा सा ढक्कन इस तरह रखना है नीचे, ताकि दाल उबल के बाहर ना आ जाए। जी पहले तो मैंने पराठों के लिए उसकी फिलिंग तैयार की थी मूंग की दाल की, तो अब मैं आटा गूँधूँगी। ठीक है, जितनी देर वो पकेगा हम आटा भी गूँध लेंगे। तो मैंने लिया है 2 कप मैदा और 1 कप आटा, रेगुलर आटा जो हम यूज़ करते हैं वो। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 2 टेबलस्पून घी और नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम नॉर्मल पानी से, मसलन रूम टेम्परेचर पे पानी लेना, हमने ठंडा नहीं लेना। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके गूँध लेंगे। ऐसा गूँधना है जैसे पराठों के लिए आप आटा लगाते हैं, कोई स्पेशल नहीं इसके लिए कि बहुत हार्ड या नरम, बस दरमियाना सा गूँधना है। अब हम आटे को थोड़ा थोड़ा इस तरह गूँध लेंगे 3 से 4 मिनट तक। जी आटा मैंने अच्छे से गूँध लिया, तो अब हम इसको किसी और थोड़ा सा घी हाथों पे लगा के इस पे लगा देंगे ताकि आटा खुश्क ना हो, और इसको ढाँप कर रेस्ट के लिए रख देंगे। जी तो दाल का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा है। तो अब आप अपने आँच थोड़ी तेज़ करके तो इसको अच्छे से खुश्क कर लेना। इससे परेशान नहीं होना कि दाल गल गई है ज़्यादा, हल्की हल्की मैश ही होनी चाहिए। जी तो मैंने दाल को अच्छे से देखिए खुश्क कर लिया, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। तो ठंडा होने पे ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब हम ना इसमें ये
जो मैंने प्याज बताई थी, और ये जो सारे बाकी मसाले थे, ठीक है। और ये हरी मिर्चें और साथ धनिया। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया तो इसको किसी खुले बर्तन में डालकर पंखे के नीचे रख के अब इसको ठंडा कर लेंगे। जी, तो जो मैंने वो फिलिंग बनाई थी वो ठंडी हो गई है, रूम टेम्परेचर पर आ गई है, देख लें। इसको गरम गरम नहीं आपने डालना। तो और आटे के मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए। तो अब हम इसका पराठा बनाते हैं। जी, तो अब हम इसमें फिलिंग रखेंगे, दाल को भर देंगे। आपने हस्बे ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत हो आपने उतनी डाल लें। ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, भर भर के। एक दफ़ा ये ज़रूर बना के देखिएगा, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार होते हैं। अब हल्के हाथों से इसको बेल लें। पराठा बनकर तैयार है। अब हम इसे तवे पे डालते हैं। तवा जो कि मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। तवे को पहले हल्का सा ग्रीस कर लें घी से। अब हम इसको पलट लेंगे। अब हम इस पे घी लगाएंगे। हल्का सा इधर भी लगा लेंगे जहाँ जहाँ रह गया। और पराठे को पलट पलट कर सुर्ख होने तक पकाएंगे। पराठा बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाना चाहिए, इसको दरमियानी आंच पे पकाना चाहिए। जितना मसलन के इस तरह फिर ना ये क्रिस्पी होके पकेगा। देखिए पराठा बहुत अच्छे से पक गया। तो अब हम इसको उतार लेते हैं। इसी तरह दूसरा पराठा भी डाल दिया और इस तरह मैं सारे पराठे बना लूँगी। माशाल्लाह से मूंग दाल के पराठे बनकर तैयार हैं। अभी मैंने सिर्फ 3 पराठे बनाए हैं और रेसिपी मुकम्मल की है। मेरे बच्चों के इतने पसंद हैं कि वेट कर रहे हैं पराठों का। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ और इसकी खुशबू भी बनते हुए बहुत प्यारी आती है। ये देखिए माशाल्लाह। तो मेरी अगर रेसिपी आपको ये अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।